हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल gov.study smart। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था वो आरएएस से रिलेटेड बनाया था कि आरएएस की क्या स्ट्रेटेजी हो विद जॉब। अगर हम जॉब में हैं तो आगे की स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मैंने जो पढ़ाई करते समय कौन कौन सी बुक लिस्ट ली है या आरएएस के लिए, आरएएस प्री के लिए कौन कौन सी बुक को रेफ़र किया है। फ्रेंड्स, ये जो लिस्ट है वो मेरी अपनी है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि मैंने इससे पहले मेंस और इंटरव्यू दिए हैं, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है उनके बेस पर जैसे जैसे मुझे जहाँ से जो सोर्स मिला है वहीं से मैंने कंटेंट को लिया है। तो अगर आपको ये कंटेंट पसंद आए तो आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये किसी कोचिंग का प्रमोशन नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। मैंने जहाँ से स्टडी की, मैंने जहाँ से भी कलेक्शन किया मेरे कंटेंट का, जो मुझे सही लगा, जहाँ से मुझे इजी लगा, वहीं से मैंने कंटेंट लिया है। फ्रेंड्स, हम जब भी किसी चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि कम टाइम में अगर हमें स्मार्ट स्टडी करनी है तो हमारा कंटेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग और प्रिसाइज होना चाहिए। मतलब हमारा कंटेंट जो है वो बहुत छोटा होना चाहिए। आपको तो सभी को पता है कि प्री एग्ज़ाम हमारा क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, ना कि स्कोरिंग एग्ज़ाम है। और क्वालिफाइंग के लिए हमें सेलेक्टिव और प्रोडक्टिव स्टडी करनी होगी और इसके लिए हमें कंटेंट को भी सिलेक्टिव लेना होगा। तो मुझे जहाँ से जो सिलेक्टिव लगा, जहाँ मुझे समझ में आया, मैंने वैसी बुक लिस्ट प्रिपेयर की है। तो मैं आपके साथ में मेरी बुक लिस्ट शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान हिस्ट्री की। राजस्थान जो हमारी हिस्ट्री है उसमें राजस्थान कला, संस्कृति व इतिहास नाम से लक्ष्य की एक बुक आती है जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में आती हैं, जिनमें पूरा राजस्थान होता है। भूगोल, अर्थशास्त्र, राज व्यवस्था और इतिहास। तो मैंने ये बुक पहले ख़रीदी थी और मैंने इसमें से थोड़ी बहुत पढ़ाई भी की थी, लेकिन ये बुक बहुत वास्ट है। अगर मेंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये बुक ठीक है, लेकिन अभी प्री में इतनी मोटी बुक को पढ़ना सही नहीं है, इसीलिए मैं आपको इसको रिकमेंड नहीं करूँगी। इससे बेटर आप किसी कोचिंग के नोट्स अगर रेफ़र करें, जैसे कि मैंने तो ये स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स हैं राजवीर सर के, उनको रेफ़र किया है। अगर आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं। स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के हैं, बहुत ही कंसाइज रूप से हैं और मैंने इन्हीं को रीड किया है क्योंकि इतना ही हमारे पास टाइम है। और फ्रेंड्स, जो कला और संस्कृति है उसकी बुक भी मैंने स्प्रिंग बोर्ड से ही ली है, स्प्रिंग बोर्ड को ही रेफ़र कर रही हूँ। तो अगर आप चाहें तो इस बुक को देख सकते हैं। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो। वैसे इनकी पीडीएफ बहुत जगह अवेलेबल हैं, तो मुझे ये दोनों बुक बहुत सही लगती हैं। और मैं सच पूछो तो राजस्थान का इतिहास बहुत कम पढ़ती हूँ और कला और संस्कृति पूरी करके जाती हूँ, तो आप अपना देख सकते हैं, मैं अपनी बता रही हूँ। राजस्थान को करने के लिए फ्रेंड्स मुझे ये जो बुक है वो बहुत हेल्पफुल रहती है, जो सिखवाल पब्लिकेशन की आती है, मानचित्रावली। तो इसके थ्रू हम मैप के थ्रू में ये बुक बहुत अच्छे से पढ़ा जाता है। मैप में हमें बता देता है कि कहाँ पर खनिज हैं और कहाँ पर हमारे बांध, बावड़ियाँ, झीलें, इस तरीके से। वैसे काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि अगर ज़िले चेंज हुए हैं तो हमें ये सारी जीके चेंज होगी क्या। तो फ्रेंड्स, मोटे तौर पर मैं कहूँ तो ये चीज़ें नहीं हैं, ये पहले के हिसाब से ही क्वेश्चंस बन रहे हैं, अभी तक कुछ क्लियर नहीं है, तो ये पहले के हिसाब से ही आएगी। तो ये बुक भी आपके लिए हेल्पफुल है। राजस्थान मानचित्रावली सिखवाल पब्लिकेशन की है और ये स्प्रिंग बोर्ड की कला और संस्कृति है। फ्रेंड्स, अगर भारत का इतिहास की बात करूं मैं, इंडियन हिस्ट्री की, तो जो मॉडर्न हिस्ट्री है आधुनिक वाली, उसके लिए मैंने स्पेक्ट्रम मेंस के लिए देखा था, लेकिन अभी फिर मैं यही कहूँगी कि प्री के लिए ये ज़्यादा हो जाएगी और अभी इतना टाइम भी नहीं है। तो उसके लिए भी आप स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स जो हैं वो रेफ़र कर सकते हैं। स्प्रिंग बोर्ड या फिर जो भी आपकी कोचिंग आप जो ले रहे हैं या फिर जिसके नोट्स आपको मिल रहे हैं,
लेकिन फ्रेंड्स ये ध्यान रखना कि आप जो भी नोट्स ले रहे हैं वो एक ही लेना। मतलब जैसे अगर मॉडर्न हिस्ट्री के आपने स्प्रिंग बोर्ड के या सम्यक के लिए हैं तो एक ही तरह के नोट्स लेना, 3-4 कोचिंग के नोट्स मत इकट्ठे कर लेना, ये मिस्टेक मत कर लेना। आपको एक ही लेना है और उसी का मल्टीपल रिवीजन करना है। तो इंडियन हिस्ट्री के मैंने ये नोट्स लिए हैं। और आर्ट एंड कल्चर के लिए फ्रेंड्स मैंने एक बुक रेफ़र की थी, उसका नाम है नितिन सिंघानिया। नितिन सिंघानिया सर की वो बुक है, बहुत मोटी बुक है, लेकिन हमारे जो सेलेक्टिव टॉपिक हैं ये भी मैंने मेंस के लिए रेफ़र की थी। तो लेकिन इसको आप प्री में, मैंने तो टिक मार्क कर रखे हैं, तो प्री के हिसाब से आप इसको देख सकते हैं कि जो हमारे प्री में जैसे सिलेबस हैं, चित्रकला है, गुहा कला है, तो जो भी हमारी टॉपिक रिलेटेड हैं वो आप इसमें देख सकते हैं, सेलेक्टिव स्टडी कर सकते हैं। और नहीं तो किसी कोचिंग के नोट से आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारी पॉलिटी। तो फ्रेंड्स पॉलिटी के लिए मैंने परीक्षा वाणी की एक बुक आती है, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। वैसे तो आप जो हैं इसको एम लक्ष्मीकांत से भी देख सकते हैं, लेकिन एम लक्ष्मीकांत जितना टाइम हमारे पास है नहीं उसको पढ़ा जाए। आप इसको जो है एक प्री के रेस्पेक्ट में देखें तो आपको जो मेन सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन कर रखे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को साथ में ज़रूर लीजिएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में आप नोट्स को भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे पास में सम्यक के नोट्स हैं, तो सम्यक के नोट्स अगर आपको चाहिए तो मैं उनको अपलोड कर दूँगी। फ्रेंड्स राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था है वो मैं प्योरली बोलूँगी कि वो आप राहुल चौधरी सर की बुक हैं, उसको रेफ़र कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर राजस्थान की राज्य व्यवस्था स्प्रिंग बोर्ड के नोट से करी है, तो आप इसको देख सकते हैं। राजस्थान की राज्य व्यवस्था बहुत ही सिंपल टाइप से आपको समझाई गई है। फैक्ट्स हैं, प्री में हमारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आती हैं, यहाँ पीछे फैक्ट्स हैं। अगर जो फैक्ट्स चेंज हुए हैं उनको आप इनमें ऐड ऑन कर सकते हैं आपके नोट्स में। और आपको अगर न्यू PDF मिल रही हैं तो आप वहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट आती है फ्रेंड्स हमारे विश्व का भूगोल। तो ये जो विश्व का भूगोल है फ्रेंड्स एक प्री की बुक थी, पेनोरमा की बुक थी, और उसकी जो कुछ पेजेस हैं जो विश्व का भूगोल था मैंने इसी से ही प्री में पढ़ा था और मैं फिर से अभी यहाँ से ही पढ़ूँगी। और कुछ स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए, वो बेस्ट हैं, मैं उन्हीं को रेफ़र करूँगी और मैं कहीं ज़्यादा नहीं जाऊँगी। ये बुक आपके मेंस के लिए ज़्यादा सही रहेगी। आपको जो प्री के लिए ये नोट्स ही काफ़ी हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारे कॉन्टिनेंट और फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। फ्रेंड्स भारत का भूगोल के लिए मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगी ये जो NCERT बेस्ड कॉस्मॉस पब्लिकेशन की बुक है, जहाँ NCERT का सार है। और मोस्टली NCERT जो 12th 11th 12th की है वहाँ पर हमारा सिलेबस मोस्टली कवर हो जाता है। ये 6 to 12th है, तो आप सिलेबस से टॉपिक मैच करते हुए और PYQ लेते हुए इसको यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है आती है जो कि ऐसे टॉपिक हैं उसमें जो कि हमारे एक स्टैटिकल हैं, तो वो चेंज नहीं होते हैं। जैसे कुछ परिभाषाएं हैं, राजकोषीय नीति है, तो ये जो बेसिक्स है ये आप किसी कोचिंग से पढ़ सकते हैं, कोचिंग के नोट्स से पढ़ सकते हैं, या फिर बहुत सारे चैनल्स हैं जिन्होंने ये टॉपिक वाइज करवा रखा है और अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। क्योंकि यहीं से जो 2-4 टॉपिक फिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चन आते हैं, आप इनको PYQ से कर सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक पर हमें फोकस करना है। बात करें अगर राजस्थान इकनॉमी की, तो मैं ये कहूँगी कि इंडियन इकनॉमिक में तो हमें इकनॉमिक सर्वे देखना ही है और बजट देखना ही है, और राजस्थान में भी हमें आर्थिक समीक्षा को नहीं छोड़ना है। फ्रेंड्स जो ओरिजिनल आर्थिक समीक्षा आती है अगर आपके पास वो है तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं, नहीं तो बहुत सारी कोचिंग ने अपने नोट्स निकाले हैं, तो आप किसी भी नोट को रेफ़र कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के नोट्स लिए हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर अभिषेक सर की क्लासेस भी मिल रही हैं यूट्यूब पर, तो मैंने वहीं से ये चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में समझाए हुए हैं।
वैसे तो सेरेमिक एकेडमी के विकास गुप्ता सर के भी नोट्स अच्छे हैं। इकोनॉमिक सर्वे उन्होंने वहाँ से करवाया है, अगर कोई करना चाहे तो वहाँ से कर सकता है। और वो सर विकास गुप्ता सर के जो करंट अफेयर्स के नोट्स हैं सर, करंट अफेयर्स के जो नोट्स हैं जो उन्होंने अपनी बुक पे निकाली है अर्धवार्षिकांक, मैंने अभी परचेज़ नहीं की है। मैं अभी उनकी जो पीडीएफ डाली हुई हैं उन्हीं से पढ़ रही हूँ। जुलाई अगस्त वाली जो पीडीएफ हैं उन्हीं से मैंने पढ़ा है। मुझे वो सही लग रही है करंट की, क्योंकि उसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान तीनों कवर कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो क्रोनोलॉजी भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, मैथ्स के लिए आप अपनी इच्छा से जो बेसिक्स हैं वहाँ से कर सकते हैं। मेरे पास एस चांद की ये आर.एस. अग्रवाल की बुक है। यहाँ से बेसिक जो हमारे जैसे कि परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, एवरेज है, ये सब टॉपिक मैंने यहाँ से किए हैं। और जर्नल जो साइंस है फ्रेंड्स, वो आप कहीं से भी किसी भी कोचिंग के नोट से कर सकते हैं। या मेरे पास जैसे एक छोटी बुक है जो सभी कॉम्पिटिशन्स के लिए है, अरिहंत पब्लिकेशन की। इसमें बेसिक जो साइंस है वो बहुत अच्छा दिया हुआ है, तो आप चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं बेसिक साइंस को, या फिर किसी कोचिंग के नोट्स ले सकते हैं। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी के लिए आपको करंट पे ही निर्भर रहना होगा, और कुछ स्प्रिंग बोर्ड के जो नोट्स हैं वो भी मुझे अच्छे लगे हैं, तो आप उनको भी रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पीवाईक्यू के लिए दिशा की जो ये बुकलेट आती है ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। अगर आप चाहें तो ये दिशा वाली बुकलेट ले सकते हैं। ये हर सब्जेक्ट के लिए टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर पीवाईक्यूज़ दिए हुए हैं। आरपीएससी ने जितने भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे हैं टिल टुडे तक, वो सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें हैं। इससे हमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनका आइडिया लग जाता है, और हर टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद में जब हम ये कर लेते हैं और मॉक ले लेते हैं और टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लेते हैं तो हम में कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये थी मेरी बुक लिस्ट। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये बुक लिस्ट पसंद आई हो, अगर आपके लिए किसी भी तरीके से बेनिफिशियल हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा gov.studysmart। इस पर आपको ऐसी और आरएएस से रिलेटेड और आरपीएससी राजस्थान की एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस और हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।